नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में जो कि आप सभी के चैनल एक ही लक्ष्य पर मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, जिनको भी मैंने भी आपको एक नोटिफिकेशन एक वीडियो में बताया था, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन के अंदर जो 1010 पोस्ट के ऊपर आपके टीचर्स के लिए, यानी कि आप अगर उड़ीसा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, अगर आप उड़ीसा राज्य के अंदर जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर जो भी आपके आदर्श विद्यालय के अंडर जितने भी आपके स्कूल्स आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि 300 से भी ज़्यादा जो है उड़ीसा आदर्श विद्यालय के जो अलग अलग विद्यालय हैं, स्कूल हैं, उसके अंदर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप भले ही आप टीजीटी टीचर बनना चाहें, पीजीटी टीचर बनना चाहें, या फिर आप प्रिंसिपल तक बनना भी चाहते हैं, तो वो भी आप बन सकते हैं आसानी से। एक फॉर्म जो है वो मैंने आपको बताया था, नोटिफिकेशन, जिसके अंदर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है आप कैसा प्रोसेस रहेगा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, सारा कुछ इस वीडियो में कवर होगा। जैसे कि आपको कैसे जो है इसके लिए अप्लाई करना होगा, फर्स्टली हम इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हमें फॉर्म फिल करना होगा, फाइनली हम जो है एंड में फ़ीस पेमेंट करने वाले हैं। फ़ीस पेमेंट जैसे ही हमारा हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये पेमेंट होने के बाद ही फाइनली हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। जिसको भी नहीं पता कैसे पेमेंट करना है, कैसे फ़ीस को जो है फीस हमारा पेमेंट हो जाएगा, तो कैसे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फाइनली एंड में आपको प्रिंट आउट ज़रूर लेना है अपने फॉर्म का, जो आप यहाँ से सबमिट कर देंगे, जिससे कि बाद में कोई भी यहाँ से आपसे जो है कोई गलती ना हो। मतलब बाद में जब आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर हो रहा होता है एग्ज़ाम के बाद, तब आपसे जो है फॉर्म का प्रिंट आउट मांगा जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जो आपने सबमिट किया था ऑनलाइन। तो इसलिए आपको ये वीडियो जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो उड़ीसा में ही रहते हैं, क्योंकि उड़ीसा में ज़्यादा लोग वही होंगे जो उड़ीसा के अंदर स्कूलों में टीचर के लिए अप्लाई करने वाले ज़्यादातर लोग उसी उड़ीसा के ही होंगे, क्योंकि सेम स्टेट के लोग ही सेम स्कूल्स कॉलेज जिसमें ज़्यादातर अप्लाई करते हैं अलग अलग जॉब्स के लिए। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए ये भी है कि आप अगर दूसरे राज्य से हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन बात मैं बताता हूँ धीरे धीरे वन बाय वन प्रोसेस। ये सिलेबस है, आप देख लेना। आपको जो भी आप अगर आर्ट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपका अलग सिलेबस रहेगा, इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं अलग सिलेबस रहेगा। मैं एक एक अगर आप चाहें तो मैं एक सिलेबस यहाँ पे मैंने खोल लिया है। जैसे आप देख रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब मान लीजिए आपने किसी भी इंडिया में, पहली बात आप इंडिया में किसी भी राज्य से, दिल्ली हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कोई सा भी राज्य हो, उससे अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी डिग्री में और आप इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को स्कूल टीचर के तौर पर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के स्कूलों की बात हो रही है और खासकर उसके अंदर भी आपका आदर्श विद्यालय के संगठन की बात हो रही है मेनली। तो वो ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, ऐसा मत सोचना कि प्राइवेट कॉलेज है, अच्छी खासी सैलरी है, अच्छे खासे फ़ायदे हैं इस कॉलेज इस स्कूल्स में पढ़ाने के। तो उसके लिए आपका सिलेबस रहेगा इकोनॉमिक्स के लिए। तो आप एक एक चीज़ देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, यहाँ पे सारा कुछ जो है एक एक चीज़ दिया हुआ है। डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, सारा कुछ ये सारा आपको जो है पढ़ के जाना है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी होता है कि लेवल कौन सा पढ़ना है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की इकोनॉमिक्स आपको आनी चाहिए। जैसे सपोज होता है ना आपका कि आप बोलते हैं कि भाई इस एग्ज़ाम के लिए आप 10th लेवल का पढ़ लीजिए, 12th लेवल का पढ़ लीजिए, तो उसी तरीके से इसमें इकोनॉमिक्स को आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का, क्योंकि यहाँ पे आपकी पोस्ट एक्चुअल में पोस्ट ग्रेजुएशन पास्ड टीचर की होने वाली है इकोनॉमिक्स के लिए। तो सेम इसी तरीके से आप जो है दूसरे सब्जेक्ट का भी यहाँ पे सिलेबस जो है वो आप आसानी से देख पाएंगे, एक एक सिलेबस। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज के लिए, साइंस, मैथमेटिक्स, अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी में भी और एज वेल पीजीटी में भी, पीजीटी के लिए भी मैथमेटिक्स यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। बायोलॉजी के भी आप पीजीटी बन सकते हैं उड़ीसा के स्कूल के अंदर। तो आप इसको फिल करके जो है आसानी से इसका सिलेबस देख लेंगे एक एक अच्छे से, जो भी आपको सिलेबस लगे कि अच्छा खासा सिलेबस है हमसे हो जाएगा, तो आप इसको करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए देखिए ये लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, इसमें आपको क्लिक करना होगा, ये वेबसाइट पर ही है। आपको इसका लिंक जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा जिससे कि आप आसानी से अप्लाई कर पाए, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको ना हो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, फिर आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो हम पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। लास्ट डेट आपको मैंने पहले ही बताया 6 अप्रैल तक आप इसे अप्लाई कर देना, उसके बाद जो है आपके पास चांस खत्म हो जाएगा। अब देखिए काइंडली यूज़, अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आप क्रोम और ये सारे जो आपके हम जो यूज़ करते हैं जिस पे भी हम कुछ भी सर्च करते हैं, ऐसे ब्राउज़र्स होते हैं, उनमें से आपको बोला जा रहा है आप क्रोम पे भी कर सकते हैं। तो हम वही चीज़ करेंगे यूज़, और हम आगे चल के इस पर फिल करने वाले हैं वन बाय वन हर एक चीज़। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पोस्ट अप्लाइड डिटेल्स,
पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है आपको। इस रजिस्ट्रेशन के अंदर ही हम यहाँ पे पहले डालेंगे पोस्ट। हमें पोस्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हम कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लेकिन एज के बारे में बताया था आपको, एज कितनी होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं प्रिंसिपल की एज, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी 50 से नीचे एज होनी चाहिए। अगर आप 50 से ऊपर हो चुके हैं तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन मिनिमम एज भी है। ऐसा नहीं है कि कोई 18 साल का बोले कि भाई मेरे को प्रिंसिपल बनना है, कोई बोले 25 साल का 22 साल का मुझे प्रिंसिपल बनना है उड़ीसा के स्कूल के अंदर, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसे नहीं होता है, आपको वहाँ पे एज के लिए भी बताया गया है, तो उस हिसाब से आप एज के हिसाब से अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, और टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैं जो है यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने हर एक की जो है सैलरी, जो किसकी कितनी सैलरी रहेगी वो मैंने आपको बता दिया था। पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने इंग्लिश चुना तो यहाँ पे पोस्ट कोड 12, ये पोस्ट का कोड है, ये इन्होंने खुद डिसाइड कर रखा है किस पोस्ट के लिए क्या कोड है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाने वाला है। सोशल साइंस के भी आप टीचर बन सकते हैं, साइंस के भी बन सकते हैं। इन लिस्ट में से देखिए, ये जो लिस्ट आ रही है इसमें से आप किसी के भी टीचर बन सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी एलिजिबिलिटी उतनी होनी चाहिए कि आप उतना पास होने चाहिए। कैंडिडेट्स फुल नेम, अब यहाँ पे जो है एप्लीकेंट या कैंडिडेट जो भी आप अप्लाई करने वाला है उसको अपना पूरा नाम डालना है। प्लीज एंटर योर नेम स्ट्रिक्टली एज पर योर मैट्रिकुलेशन, मतलब आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम होगा वही आपको यहाँ पे डालना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा अपना, विच इज़ वैलिड। वैलिड मोबाइल नंबर मतलब कि आप एक वैलिड मोबाइल नंबर देंगे 7982, जो मैंने यहाँ पे नंबर डाला है ये वैलिड मोबाइल नंबर है मेरा। मैं सेम इसे कंफर्म में डाल दूंगा, सेम नंबर। इसी तरीके से आपको भी डालना है ऐसे ही। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहे तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको इसलिए मांगा जाता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर बाई चांस आपके पास कोई नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है और आप बाद में बोलें एग्ज़ाम के दौरान कि यार एग्ज़ाम हो भी गया, मेरे को पता ही नहीं लगा मेरे एडमिट कार्ड कब आया कब नहीं आया, तो वो लोग तो सिंपल आपसे यही कहेंगे कि भाई हमने नोटिफिकेशन भेजा था, आपके ईमेल आईडी पर भी भेजा था, मोबाइल नंबर पर भी भेजा था, अब हमें क्या पता कि आप क्यों नहीं देने आ पाए। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने इस पर एक्टिव रहना है। जो भी आप वैलिड, जो भी अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रहे हैं इस पे आपको जो है एक्टिव रहना है कि कभी भी कुछ भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता आसानी से लग जाए। तो इस तरीके से आपको जो है ये चीज़ करनी है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं अगर आपका मन हो कि आप चाह रहे हैं कि आप दूसरा अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन में आगे चल के कोई दिक्कत आपको ना फेस करनी पड़े। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है ऑल इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए जो है ज़रूरी होता है। मैंने आपको सेम यही चीज़ बार बार बताई भी है कि भाई आपकी जो है कम्युनिकेशन के लिए जो है ये चीज़ मांगी जाती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले हम। देखिए इस तरीके से आप डाल देंगे अपना ईमेल, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे चल के हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे आप एग्री कर देंगे, आई एग्री। आई एग्री देखिए आप पढ़ सकते हैं, 2 लाइन जो लिखी हुई हैं। फाइनली आपसे यही बोला जा रहा है कि आपने जो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है अपनी अपने ज्ञान के अनुसार, जितना भी आपको ज्ञान है उसके अनुसार आपने सारी डिटेल जो है करेक्ट दी है। इस तरीके से आप चूज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सिक्योरिटी पिन आपको डालना पड़ता है, रीवेरीफाई कर देंगे आप। अब देखिए वेरिफिकेशन के लिए आपसे बोला जा रहा है पोस्ट नेम, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आप पक्का टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे सेम इसी तरीके से अपना नाम देख लीजिए, ईमेल आईडी देख लीजिए और मोबाइल नंबर देख लीजिए। ये सब देखने के बाद सबमिट कर दीजिए आप। ये सबमिट हो जाएगी तो ये चेंज नहीं होगी। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है आपने एक बार सबमिट कर दी इस डिटेल को तो यहाँ पे कुछ भी चेंज आप नहीं कर पाएंगे। फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है जो कि आप सेव करके रख सकते हैं अपने डिवाइस में कहीं पर भी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेनली स्टूडेंट्स को यही करना चाहिए, या जो भी अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट हैं उनको यही करना चाहिए कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए। क्योंकि बाद में अगर आप अपना ये एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से मैंने ये चीज़ आपको जो है बताई। अब हम गो टू एप्लीकेशन पे जाएंगे। फाइनली हम एप्लीकेशन पे जाने के बाद अब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं, सेम अपने टीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए। यानी कि अगर मैंने इसके लिए अप्लाई किया तो उसका मतलब ये है मैं एग्ज़ाम देने के बाद, मार्क्स होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद मैं यहाँ पे इनके जो स्कूल हैं उसके अंदर मैं अपने मर्जी से जो है टीजीटी मैथमेटिक्स का टीचर बनूंगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। या फिर अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई इसमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपसे बोला नहीं गया है।
तो चलिए हम वन बाय वन फिल कर लेते हैं इस चीज़ को। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पहले पढ़ लेना है, सारा कुछ नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर इस पर क्लिक करके आप उस चीज़ को भी ये वहाँ पे आप क्लिक करके पूरा एक बार पढ़ सकते हैं। अब मेनली यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे, कर दिया हमने। अब हम लॉगिन करने करके अब हम फाइनली इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। देखिए 4 चीज़ें आपको यहाँ डालनी होंगी। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा भरेंगे, कम्युनिकेशन डिटेल भरेंगे, क्वालिफिकेशन भरेंगे, आपका क्या क्या आप कितना पढ़ा हुआ है, कितना एक्सपीरियंस है। फिर डॉक्यूमेंट जितने आपको बोले जा रहे हैं वो सब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ अगर मांगा जाता है तो ये आप जो है अपलोड यहाँ पर करेंगे। देखिए मेरे को यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है, मैं यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लूँगा, जो भी जेंडर होगा। ट्रांसजेंडर यानी कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसजेंडर भी अगर कोई है तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करके जो है यहाँ पर जॉब ले सकता है। तो इस तरीके से मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। अब सिटीज़न बता दूंगा मैं कि इंडियन सिटीज़न हूँ या नहीं, पूछा जा रहा है। हालांकि आपको यस ही करना है क्योंकि उन्हीं के लिए ये ऑप्शन है। एज यहाँ पे लिखी आ गई है मेरी। अब आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के रहने वाले हैं या नहीं ये आपको बताना है। अगर आप नहीं होंगे तो आप नो करेंगे, सिंपल। होंगे तो यस कर देंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। अनरिजर्व में आते होंगे तो यू आर कर देंगे आप सिलेक्ट। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं यानी कि आप अगर स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब में आते हैं तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है SBC ये भी एक कास्ट होती है आपकी। इसमें अगर जो होंगे वो इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। सेम इस तरीके से आपको करना है। मैं UR में आता हूँ तो मैं UR सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे EWS का कोई यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल नहीं रहा है। अब देखिए इन ऑर्डर टू एलिजिबल आपका इंडियन होना जरूरी है। आपको आपको सही से सुनाई देना जो है मस्ट बी साउंड माइंड, मस्ट नॉट बी हैविंग मोर देन वन स्पूस लिविंग। तो ये सब आपको जो है ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है आप अपना फादर का नाम डाल देंगे, फिर इसी तरीके से जो है अपने मदर का नाम डाल देंगे यहाँ पे। अब मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है या मैरिड है। आप अगर मैरिड करेंगे तो फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसा बस आपको ये कुछ पूछा नहीं जा रहा है। अनमैरिड बोलेंगे तो भी बस आपसे आगे पूछा नहीं जाएगा कोई वाइफ का नाम। अगर मैरिड डालते हैं तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा। या फिर कोई अगर फीमेल अप्लाई कर रहा है तो कोई किसी के लिए हस्बैंड का नाम और ऐसा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पे मैरिड अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल ID पहले से आ जाएगा जो हमने डाला हुआ था। अब हम सेंटर सिलेक्ट करेंगे। देखिए सेंटर में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं पहले स्टेट सिलेक्ट करने के। स्टेट में हमें उड़ीसा ही मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये उड़ीसा के अंदर ही एग्ज़ाम होगा और कहीं नहीं होगा। अब मान लीजिए आप अगर रहते हैं हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या फिर आप किसी दूसरे राज्य में से हिमाचल प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ऐसे किसी राज्य में रहते हैं और आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तब भी आपको उड़ीसा ही जो ऑप्शन मिलेगा। मतलब आपको उड़ीसा में ही आकर अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना अप्लाई करने से पहले। लेकिन आप ये वैकेंसी है सबके लिए, यानी अप्लाई सब कर सकते हैं। हम फर्स्ट जो है राउरकेला चुन रहे हैं, सेकंड हम भुवनेश्वर चुन रहे हैं। इस तरीके से आपको अपने सेंटर चूज़ करने हैं। और थर्ड हम जो है यहाँ पे संभलपुर जो है, संभलपुर। इस तरीके से मैंने अपने तीनों सेंटर चूज़ कर लिए हैं। तीनों उड़ीसा के राज्य के अंदर ही स्थित हैं। अब इस तरीके से मैंने चूज़ कर लिया है। नेक्स्ट बोला है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर मैं PWBD कैंडिडेट होऊंगा तो मैं यस करूँगा, अदरवाइज नो कर दूंगा। अब देखिए एक्स सर्विसमैन मतलब पहले से मैं काम करता हूँ। RUN एक्स सर्विसमैन, आप पहले से काम करते हैं यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट किसी चीज़ के अंदर तो आपको बताना है। अगर आप करते होंगे तो आपसे आगे की डिटेल पूछेगा। जैसे पूछेगा कब आपने ज्वाइन करा, कब आपने छोड़ दिया वहाँ से एग्ज़ाम, वो सब वो काम वो सब आप बताएंगे। सेम इसी तरीके से अपने डिटेल्स को आपको भरना होगा। एडिशनल डिटेल में RUN इन सर्विस कैंडिडेट सर्विंग एज टीचर इन सेंट्रल स्टेट। आपने पहले कभी काम करा है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेंट्रल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। आपने किसी स्कूल कॉलेज इसमें कभी पढ़ाया है कि नहीं, वो आपसे पूछा जा रहा है। पढ़ाया होगा तो यस करेंगे तो आपसे और डिटेल पूछी जाएगी, उस तरीके से आपको बतानी होगी। मैंने जैसे नहीं करा है तो मैं नो कर दूंगा, यानी कि मैं पहली बार टीचर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सेव्ड डेट्स डिटेल सेव हो जाएगी सक्सेसफुली। फाइनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने भर दिया है। अब कम्युनिकेशन डिटेल में मैं डालूंगा कि मैं अपना एक एड्रेस डालूंगा यहाँ पे। देखिए इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे डाल दिया है।
अपना एड्रेस सेम इसी तरीके से आगे एड्रेस के अंदर और डिटेल मैं यहाँ पे भरने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं कंट्री सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे इंडिया से इंडिया का ऑप्शन ही मिलेगा कंट्री में और नहीं मिलेगा कोई भी। मैं दिल्ली एनसीआर से अप्लाई कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लूँगा, न्यू दिल्ली। इस तरीके से आप अपना चूज़ कर लेंगे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। देखिए इस तरीके से पिन कोड आपको डालना है इज़ परमानेंट। अब आपको बताना है कि आपने जो एड्रेस ऊपर डाला है वही आपका जो है करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है वही, मतलब परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है सेम है, या फिर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है, वो आपको बताना है। मेरा सेम है तो मैं यस कर दूंगा, तो मेरे से दूसरा एड्रेस नहीं पूछा जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा मैं इस तरीके से। अब अब आपसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन का, जैसे कि आपने टेंथ टेंथ के बारे में पूछा जा रहा है कि आपने जो टेंथ करी है अपनी नेम ऑफ द बोर्ड और काउंसिल को आपको बोर्ड का नाम बता देना है। जैसे मैंने बता दिया सीबीएसई से मैंने करा है, आपने जिससे भी करा हो आपको उसका नाम बता देना है। ईयर ऑफ पासिंग बतानी है आपको, किस साल में आपने पास किया अपना टेंथ। अब मेन बात यहाँ पे आती है एक इंस्टीट्यूट या जिस भी स्कूल से आपने करा हो उसका आपको यहाँ पे नाम बताना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अब हम चूज़ करेंगे, मतलब बताएंगे यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़े थे। सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, प्लीज सिलेक्ट ऑफ द एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपका मार्क्स परसेंटेज में आया सीजीपीए में वो आपको बताना है। अब देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बता देना है कि आपने टेंथ के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े। ऐसा आपको लिखना है, कॉमा डाल डाल के सारे सब्जेक्टों के नाम लिख देने, जैसे मैंने जो भी सब्जेक्ट अपने टेंथ में पढ़े वो सबके नाम मेरे को जहाँ पे जो है लिखने हैं। देखिए इस तरीके से मैंने नाम बता दिया अपने सब्जेक्ट्स के जो भी मैंने पढ़े थे अपने टेंथ में। इस तरीके से आप सब्जेक्ट के नाम बता देंगे। फाइनली क्रॉस चेक आपको एक बार दोबारा चेक कर लेना है एक एक चीज़ को यहाँ पे। अब आपको बताना है आपके टेंथ में टोटल कितने मार्क्स आए थे, उस तरीके से आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप अपने ट्वेल्थ के मार्क्स को बताने वाले हैं, ट्वेल्थ का बोर्ड बताएंगे आप यहाँ पे। यहाँ पे ट्वेल्थ आपको बताना है कि किस ईयर में आपने अपना ट्वेल्थ पास किया और कौन से इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज जिससे भी आपने अपना ट्वेल्थ पास किया वो बताना है आपको। सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, अब आपको बताना है परसेंटेज में आपके मार्क्स आए ट्वेल्थ के, ग्रेड में आए सीजीपीए में आए जिसमें भी आए वो आपको बताने हैं। आपके कितने में से कितने मार्क्स आपके आए क्लास ट्वेल्थ के अंदर वो आपको यहाँ पे बता देना है। इस तरीके से मैंने ट्वेल्थ के मार्क्स बता दिए अपने। फिर अब ग्रेजुएशन की डिटेल डालूंगा मैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिग्री नेम, अब डिग्री का नाम बताना है। मैंने जैसे कि अभी क्या करा है वो मेरे को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, बीएससी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बीटेक इनमें से, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस विद एटलीस्ट 200 मार्क्स इन मैथ एज अ सब्जेक्ट विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इनमें से जो भी आपको दिख रहा है ये आपका होना चाहिए, जिसमें भी आपने करा हुआ है वो आपको यहाँ से जो है चूज़ कर लेना है। मैंने जैसे बीएससी करी है मैं बीएससी चूज़ कर लूँगा। अब इंस्टीट्यूट का नाम बता दूंगा मैं यहाँ से। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम बताना है आपको। फिर आपको यहाँ बताना है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपने करी। मैंने करी है मैथमेटिक्स में बीएससी, मैंने वो बता दिया है। अब जितने भी सब्जेक्ट थे सब्जेक्ट्स लिखा है तो आप जितने भी थे वो जिसमें भी करिए वो आपको यहाँ लिख देना है। अब मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग बता देना है, किस साल में आपने जो अपना कर लिया है ये मंथ एंड ईयर बताना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 23 लिखा आ रहा है, मैंने 22 में कर लिया था ये, 22 के अंदर जून में हो गया था ये। प्लीज़ सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बतानी है। परसेंटेज में आए थे आपके मार्क्स तो आपके वो लिखना है, जिसमें भी आए हो सीजीपीए जो भी हो आपका वो यहाँ से आपको जो है चूज़ करना है। देखिए इस तरीके से आपका जो है ये भी हो जाएगा।
अब आपकी आती है पोस्ट ग्रेजुएशन की बात। ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए, जैसे देखिए हमने टीजीटी के लिए अप्लाई किया है, ये भी जो है इस तरीके से हम अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई स्टार नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने अप्लाई करा है टीजीटी के लिए, तो मेरे को यहाँ पीजीटी की डिटेल देनी जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने वो चीज़ करी नहीं है। हालांकि आपने पीजीटी भी करा है, मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये डिटेल जो है डालनी पड़ेगी, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई ज़रूरत आपको नहीं है, खाली छोड़ सकते हैं। अब पूछा जा रहा है हैव यू पास्ड बीएड, आपने बीएड पास कर रखा है नहीं? कैंडिडेट हैविंग स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। आप देखिए टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने जनरल बीएड नहीं करा है, उसकी जगह किसी स्पेशल सब्जेक्ट में बीएड करा है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है जिन्होंने जनरल बीएड करा है वो अप्लाई कर सकते हैं। हैव यू पास्ड बीएड, आपको बताना है येस और नो। अगर कर रखा है तो येस, अदरवाइज नो। मैंने कर रखा है जैसे बीएड पास, तो मैं यहाँ बता दूंगा मैंने 23 के अंदर ही आपका जो 23 नहीं सॉरी 22 के अंदर ही मार्च में यहाँ पे बीएड हो गया था। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बतानी है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है या नहीं, वो आपको बता देना। जिसको हो तो आप बता देंगे। MIL ओडिया अप टू ME स्टैंडर्ड में आप पास थे या फेल थे, वो आपको बताना है। तो अब मैंने बोला हाँ भाई मैं पास था। हैव यू पास्ड, आप इसमें OTET पेपर 2 जो कंडक्ट हुआ था, CTET का जो BSc CTET का पेपर हुआ था आपका पेपर 2 का, उसमें अगर आप पास हो चुके हैं तो वो आपको बताना है येस और नो। यहाँ पे आपको इस तरीके से बता देना है और मंथ और ईयर बता देना है कब आप इसमें जो है पास हुए थे। तो मैं यहाँ पे 22 के अंदर दिसंबर में इसमें भी जो है पास हो गया था। डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन उड़िया एंड, आपको जो है प्रोफिशिएंसी है टीचिंग की उड़िया और इंग्लिश मीडियम में, तो बता देना यस अगर हो तो, अदरवाइज नो कर देंगे। प्लीज़ सिलेक्ट द रिलीवेंट ऑप्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो है यहाँ पे बताना है कि आपने बीएससी जो करी है विद एटलीस्ट 200 मार्क्स इन मैथमेटिक्स के अंदर आपके हैं या नहीं है, और साथ में आपके 2 सब्जेक्ट आपके इनमें से कोई भी होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। जो आपने अपनी बीएससी करी, आपको अपने कोर्स के हिसाब से बताना है। जैसे मैंने तो बीएससी करी तो मैंने बीएससी के हिसाब से बताया। अब मैं यहाँ पे डालूंगा डॉक्यूमेंट के हिसाब से। आई हैव प्रीव्यूड द एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग द प्रीव्यू, यहाँ पे आपको प्रीव्यू कर देना है सारा कुछ। इस पर भी क्लियर सब कुछ चेक कर लेना है, पढ़ पढ़ के एक एक चीज़। उसके बाद अब हम यहाँ से जो है आगे बढ़ेंगे। फाइनल हम यहाँ से जो है, आप प्लीज़ अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब देखिए हमसे फ़ोटो मांगी जाएगी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो नेक्स्ट पेज आया हमारा, ये हमारा इसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल के बाद आया। हमें क्या करना है, अपलोड करना है अपना फ़ोटोग्राफ, रीसेंट फ़ोटोग्राफ। तो हम वो भी अपलोड कर देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे जैसे टिक लिखा आ गया है, जैसे कि मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है अपना फोटोग्राफ जो है मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने फोटोग्राफ आपको लगा दिया है, एक्चुअल फोटोग्राफ नहीं है ये। इस तरीके से आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर देना है। फाइनली अपलोड हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे जो है सिग्नेचर को भी अपलोड कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम अपलोड पे से क्लिक करेंगे। आपको पहले ही डिवाइस के अंदर, अपने डिवाइस के अंदर पहले ही कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को जो है डिवाइस में कहीं ना कहीं सेव करके रखना है। इस चीज़ को, किस चीज़ को बोल रहा हूँ मैं, जो आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, इन सबको सेव करके रखना है। हालांकि आपका मार्कशीट और आपका जो ग्रेजुएशन और 10th 12th का मार्कशीट है वो PDF फॉर्मेट, JPG JPEG में आप कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता ये सब फॉर्मेट चेंज करना, साइज़ और इससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप जो है उस वीडियो को भी आप आसानी से देख सकते हैं चैनल पर ही। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ आप सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपका जहाँ पे भी सेव होगा वहाँ से आपको उठाना है और फाइनली यहाँ पे अपलोड कर देना है। इस तरीके से मेरा ये भी अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें आप क्लिक करा और ये देखिए ये आपका यहाँ पे ये भी टिक हो चुका है, यानी ये भी सबमिट हो चुका है। इस तरीके से हम जो है अपलोड करने वाले हैं एक एक चीज़ को। देखिए इस तरीके से आपको अपलोड कर देना है अपने 10th के मार्कशीट को। सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा आ जाएगा, अब आपका अपना 12th का मार्कशीट जो है अब वो आप यहाँ से अपलोड करने वाले हैं। आपको इस पर क्लिक करना होगा। आपका जहाँ पे भी 10th का मार्कशीट सेव होगा आपके डिवाइस में, वहाँ से आपको उसको अपलोड यहाँ से कर देना है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड। देखिए प्लीज़ अपलोड योर,
देखिए यहाँ तो आपको बोल दिया क्लिक हेयर टू डाउनलोड। इसको आप देखिए, आप हमारे पास ये पहले से डाउनलोड था, ये हमने 12th का मार्कशीट जो है यहाँ से अपलोड कर दिया है। अब फाइनली यहाँ पे हमारा जो अब नेक्स्ट स्टेज बचता है वो हमारा बचता है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करने का। तो हम ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट इस तरीके से ही जो है अपलोड कर देंगे। साथ ही हमारा एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब देखिए इन सब पे टिक लग चुका है। अब मेन हमारी बात है पोस्ट ग्रेजुएशन की। सर्टिफिकेट आपको देना है पोस्ट ग्रेजुएशन का, दे दीजिए, नहीं देना कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अभी टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स, अगर हम पीजीटी के लिए अप्लाई करते तो हमसे जो है पीजीटी पोस्ट पे अप्लाई करते तो हमसे पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगा जाता। अब देखिए मैंने बोला था आपसे टीजीटी के लिए 1500 रुपये आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे लिखा भी आ चुका है। हम इस पेमेंट को करने वाले हैं आगे चल के। हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं, प्लीज़ व्यू फोटो बिफोर सबमिट। आपसे बोला जा रहा है प्लीज़ व्यू अपलोडेड फ़ोटो। आपने जो फ़ोटो अपलोड करी है उसको आप देख लीजिए अच्छे से। कुछ भी यहाँ पे चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। प्री सेव्ड रिसेंट फोटो साइज कलर फोटोग्राफ एज पर इमेज अपलोड गाइडलाइंस। हम देखिए हम यहाँ से हमने अपलोड कर दिया एक्चुअल में। यहाँ पे पता नहीं क्या है, एक मिनट रुकिए, दो कीजिए जरा। देखिए इस तरीके से हमारा ये भी अपलोड हो गया था। अब हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब देखिए कि हमारे पास प्रीव्यू आ गया है फॉर्म का। सारा कुछ हमें एक बार चेक कर लेना है। पेमेंट अभी रह रही है, बाकी सब कुछ हमारे पास प्रीव्यू आ चुका है। सारा डिटेल जो भी हमने डाला था उसका प्रीव्यू हम एक बार अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद हम फाइनली यहाँ पे जो है आगे चल के, जैसे हमने प्रीव्यू देख लिया है, अब हम देखिए जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे सारा अपना अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट इस तरीके से आपको बोला जाएगा कि जैसे कि आपका नाम जो है वो डेटा जो है देखा जाएगा आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। डेट ऑफ बर्थ आपका देखा जाएगा, मोबाइल नंबर देखा जाएगा, ईमेल आईडी जो है उस पर आपका शेयर करा जाएगा। ऑफिशियल जो भी कम्युनिकेशन होगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके आपका जो रिजल्ट आएगा, जो भी आपका इससे रिलेटेड होगा उसके रिलेटेड सब कुछ आपको जो है उसी पे शेयर किया जाएगा। सारा कुछ जो है आपका देखा जाएगा बाद में, तो आप एक एक चीज़ जो है सही डालें। देखिए जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे फाइनली जो है आपका सबमिशन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा आने लगेगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इससे आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब देखिए अब हमें आगे क्या बोला जा रहा है, ये हम जो है एप्लीकेशन का स्टेटस जो है देख सकते हैं। ये हमारे को पूरा एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमारा फोटो, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, सबमिटेड ऑफलाइन, मतलब कि हमारा सबमिट जो है वो हो चुका है। ऑफलाइन मतलब वही है कि आपने जो है सबमिट कर दिया है, क्योंकि अब ये चीज़ ऑफलाइन हो गई स्टेटस में, क्योंकि हमारा वो सबमिट हो चुका है। उसमें अब ऐसा कुछ भी ऑनलाइन चेंज करने जैसा कुछ रह नहीं गया है। हमारा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, सारा कुछ यहाँ पे हमें दिख रहा है। हमारा पोस्ट की डिटेल हमने टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया है जैसे कि आप देख रहे हैं, और हमने यहाँ पे सेंटर डाल दिए थे। सारा कुछ जो एक एक चीज़ आप चेक कर लेंगे। आपने जो भी अपना 10th 12th सारी डिटेल जो भी अपनी डाली है अपने मार्कशीट के हिसाब से, वो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से फिर फाइनली आपको जो है पेमेंट मोड अभी यहाँ पे लिखा रहा है ऑफलाइन, जो आपको 1500 रुपीज़ जो है पे करने को कहा जा रहा है। अब इस फॉर्म का जो है आपको प्रिंट आउट ले लेना है। मतलब ये आपका फाइनली हो चुका है। अब आपको सिर्फ पेमेंट करनी है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन, मतलब जैसे आपको बताया था मैंने तब उस टाइम पे जैसा बताया था उस तरीके से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब फाइनली आपको इसका प्रिंट आउट लेके सेव करना होगा। आप यहाँ से प्रिंट ले लेंगे इस तरीके से और इसको आप अपने पास सेव कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद ही ये सक्सेसफुल माना जाएगा। जैसे अभी मानिए अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं करा है, बाकी सारा कुछ हो चुका है, सिर्फ पेमेंट करनी है आपको रह गई है। पेमेंट आप कर लेंगे किसी भी तरीके से, मतलब क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसे भी हो। और फाइनली आपका ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था टीचर की पोस्ट के लिए उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन के अंदर, स्कूल्स के अंदर, वो आप फाइनली जो है इस तरीके से सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।